फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। ये आरबीएससी क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर करके हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज़। क्या हम सब एक साइज़ के हैं? बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग साइज़ के हैं। कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल। क्या एक छोटा एनिमल बड़े एनिमल की हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आपसे अक्सर कहा जाता है कि अपने छोटे भाई और बहनों की हेल्प कीजिए। डू यू हेल्प देम? बिल्कुल करते हैं, नहीं करेंगे तो मार खानी पड़ जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, करते हैं। हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हेल्प यू। एक्चुअल में हेल्प तो नहीं करते, काम बिगाड़ते हैं। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। एक्चुअल में बहुत काम करते हैं। हम उनसे छोटा छोटा काम करवाने के चक्कर में बेचारे बहुत सारा काम कर जाते हैं। हम बैठे रहते हैं और चलने फिरने का, घूमने का, इधर उधर जाने का, लेकर आने का सारा काम बेचारों उनसे ही करवाते हैं। तो हमसे ज़्यादा तो वही काम कर लेते हैं, तो बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए, ये हेल्प करने वाली, जो छोटे और बड़े की हेल्प करने वाली जो बॉन्डिंग है, वही इस चैप्टर में बताई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट्स रीड। लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। बहुत समय पहले की बात है। एक रैट का जो ग्रुप था, समूह था, वो बहुत खुशी से एक जंगल में रहते थे। वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। एक दिन क्या हुआ कि एक हाथियों का झुंड वहाँ से गुजरा, उस एरिया से गुजरा, क्योंकि वो पानी की तलाश में था। मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉय अंडर देयर बिग फीट। अब जब वो हाथियों का झुंड वहाँ से निकला तो उनके पैरों के नीचे दबकर बहुत सारे रैट्स के जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, नष्ट हो गए। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड। इवन सिर्फ घर ही नहीं तबाह हुए, कुछ रैट्स भी मर गए, कुछ चूहे भी उनके पैरों के नीचे कुचलकर मर गए। द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज। अब जो किंग ऑफ रैट था, मूषक राज जो था, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, गजराज। अब जो मूषक राज था वो किंग ऑफ एलिफेंट्स यानी गजराज के पास गया और उससे क्या किया, रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ट थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। और उससे रिक्वेस्ट की कि आप अपना जो रूट है वो दूसरी जगह से लेकर जाइए पॉन्ड तक। मतलब आप पानी पीने के लिए जब जो रास्ता अपना रहे हैं उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लीजिए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, और गजराज ने बिना किसी हेजिटेशन के उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। और अपने जो सारे एलिफेंट्स से उनको कहा कि आप अपना रास्ता बदल लीजिए, दूसरा रास्ता लीजिए, टेक द अदर वे, दूसरा रास्ता लीजिए, ताकि बिना उन रैट्स को डिस्टर्ब किए। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी। इस बात से मूषक राज बहुत खुश हो गया एंड प्लीज विथ गजराज, और गजराज से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो खुद भी खुश हो गया और गजराज से खुश हुआ वो एक्चुअल में। नाउ ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद दिया एंड प्रॉमिस्ड, और साथ में प्रॉमिस भी किया। धन्यवाद देने के साथ साथ उसने प्रॉमिस भी किया दैट द रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड यानी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो जो रैट्स हैं वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए, मदद के लिए तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड, जो झुंड के एलिफेंट्स थे, दे लाफ्ड, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, कि इतने छोटे छोटे चूहे हमारे इतने बड़े बड़े साइज़ के जो एलिफेंट्स हैं उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, इसलिए वो हंसने लगे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों के बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। वन फाइन डे, एक दिन जब बहुत सुहावना सा दिन था, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, रैट्स प्ले कर रहे थे, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स। उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनी, किसकी? एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड्स, कि एलिफेंट्स की
आवाज़ सुनी, बहुत ज़ोर ज़ोर से एलिफेंट्स की आवाज़ सुनी, और वो कहाँ से आ रही थी? कमिंग फ्रॉम द पॉन्ड्स, डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, यानी कि तालाब की डायरेक्शन से उनकी आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की। मूषक राज रियलाइज्ड, मूषक राज यानी कि जो उनका राजा था, रेड्स का जो राजा था जिसका नाम था मूषक राज, उसको ये महसूस हुआ, रियलाइज़ किया उसने, दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि ज़रूर ये एलिफेंट्स किसी खतरे में है, तभी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। He asked some of the strong rats in his groups to come along. उसने कुछ जो स्ट्रॉन्ग रेड्स थे उनके ग्रुप में, उनको अपने साथ, खुद के साथ आने को कहा। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और जहाँ से वो साउंड आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उस डायरेक्शन में वो भी गए ताकि देख सकें कि आखिर क्या माजरा है। नियर द पॉन्ड, जब वो पॉन्ड के नियर पहुँचे, तालाब के नियर में पहुँचे, पास पहुँचे, दे सॉ, उन्होंने क्या देखा? दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, इन द ट्रैप्स कैप्ड बाय सम हंटर्स। उन्होंने देखा कि कुछ एलिफेंट्स, उन्होंने देखा कि एलिफेंट्स, कुछ नहीं सारे एलिफेंट्स थे, द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, कि एलिफेंट्स जाल में फंस गए हैं। कैप्ड बाय सम हंटर्स, उस जाल को किसने रखा था? कैप्ड बाय हंटर्स, हंटर्स ने, हंटर के द्वारा जो बिछाया गया जाल था उसमें सारे एलिफेंट्स फंस चुके थे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग, अब रैट्स ने क्या किया? क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग, उन्होंने उस जाल को काटना शुरू किया। द रोप्स, जो जाल की रोप्स थी उनको काटना, यानी कि रोप क्या होता है? रोप क्या होता है? जो जाल बुनते हैं तो वो जो रस्सी होती है, उस रस्सी को काटना शुरू किया। विद देयर शार्प टीथ, उनके नुकीले दांतों से, शार्प टीथ से। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जब उन्होंने काटना शुरू किया तो एलिफेंट्स फ्री हो गए, यानी आज़ाद हो गए उस जाल से। दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया। किसको धन्यवाद दिया? दे थैंक द रेड्स, रेड्स को धन्यवाद दिया। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और वो जो उस दिन हंसे थे कि कैसे आप लोग हमारी मदद करोगे, उस पर वो उनको बहुत ज़्यादा सॉरी फील हुआ। ऑफ मेकिंग फ़न ऑफ देयर स्मॉल साइज़, जब उन्होंने उनकी छोटी साइज़ की उस दिन मजाक उड़ाई थी, उस पर अब उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत सॉरी फील कर रहे थे वो। चलिए, चैप्टर हो गया फिनिश। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।